हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने मानव अधिवास से संबंधित एक सामान्य चर्चा की थी, जिसमें हमने देखा था अधिवास मानव निवास की एक इकाई है। मानव घर बनाकर रहता है और इन घर का यानी आवासों का एक संयुक्त रूप ही अधिवास कहलाता है। यही आवास मानव को सुरक्षा प्रदान करता है। हमने देखा कि अधिवास दो प्रकार के होते हैं, स्थायी और अस्थायी। स्थायी अधिवास वे होते हैं जहां व्यक्ति परमानेंट रूप से आवास बनाकर निवास करता है, जबकि अस्थायी अधिवास वे होते हैं जहां मानव घुमक्कड़ जीवन जीते हुए अल्प अवधि के लिए आवास बनाता है और उस स्थान को छोड़कर फिर अन्य स्थान पर चला जाता है। मानव अधिवास के दो सामान्य प्रकारों के बाद आज इसके अन्य प्रकारों की चर्चा करेंगे, जिसमें ग्रामीण और नगरीय अधिवास मुख्यतः शामिल किए जाएंगे। तो क्या है मानव अधिवास के प्रकार? आइए करते हैं चर्चा। मानव अधिवास के प्रकार, इसमें पहला अधिवास ग्रामीण अधिवास। जहां तक ग्रामीण अधिवासों के प्रकार का संबंध है, यह आवासों के वितरण के अंश को दर्शाता है। ग्रामीण अधिवासों के प्रकार भूगोलवेताओं ने अधिवासों को वर्गीकृत करने के लिए अनेक युक्तियां सुझाई। यदि देश में विद्यमान सभी प्रकार के अधिवासों को वर्गीकृत करना चाहें तो इन्हें मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 सघन, नंबर 2 अर्ध सघन, नंबर 3 पल्ली और नंबर 4 प्रकीर्ण। क्या मतलब है इनका? सघन अधिवास वे अधिवास होते हैं जहां मकान बिल्कुल पास पास होते हैं। वहीं अर्ध सघन मकान, जहां पर मकान थोड़े पास पास और थोड़े दूर दूर होते हैं। वहीं प्रकीर्ण अधिवास बिखरे हुए अधिवास होते हैं, यानी मकान काफ़ी दूर दूर तक पाए जाते हैं। वहीं चौथा प्रकार आता है पल्ली या पुरवा। ये धर्म विशेष, जाति विशेष या भाषा विशेष के आधार पर समूह बटे होते हैं, यानी एक जाति एक धर्म के लोगों के मकान पास पास होंगे तो दूसरी जाति और दूसरे धर्म के लोगों के मकान पास पास होंगे, लेकिन इन दोनों के मध्य आपस में दूरी होगी। ऐसे अधिवास पल्ली या पुरवा कहलाते हैं। आइए बात करें सघन अधिवास की। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, इन अधिवासों में मकान पास पास सटकर बने होते हैं। इसलिए ऐसे अधिवासों में सारे आवास किसी एक केंद्रीय स्थल पर केंद्रित हो जाते हैं और आवासीय क्षेत्र खेतों व चारागाहों से अलग होते हैं। हमारे देश के अधिकांश आवास इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ऐसे अधिवास देश के प्रत्येक भाग में मिलते हैं। इन अधिवासों का वितरण समस्त उत्तरी गंगा सिंध मैदान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आसाम, त्रिपुरा आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी सामान्य सी बात कहें तो ये अधिवास जिनमें मकान
बिल्कुल पास पास होते हैं। यहाँ के लोग आपस में एक साथ रहते हैं। ये विशेषकर उन क्षेत्रों में होते हैं जहाँ सुविधाएं काफ़ी अधिक देखने को मिलती है। कभी कभी लोग सघन अधिवास में अपनी सुरक्षा के उद्देश्य से भी रहते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग पास में रहेंगे उनकी सुरक्षा उतनी ही अधिक होती चली जाएगी। ऐसे अधिवासों के बड़े ही सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। राजस्थान में भी लोग सघन अधिवास में कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता तथा पेयजल की कमी के कारण रहते हैं, ताकि वे लोग उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर सकें। यानी इस बात को यदि शॉर्टली हम देखें तो सघन अधिवास वे अधिवास होते हैं, यानी आप इतना समझ लीजिए, जहाँ मकान बिल्कुल पास पास होते हैं। इस प्रकार के अधिवासों में 30 से लेकर कई 100 मकानों की संहति होती है, यानी पास पास मात्राएं होती हैं, जिनके कार्य, आकृति और आकार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। औसतन इन अधिवासों में राजस्थान के विरल बसे क्षेत्रों में 500 से 2500 व्यक्तियों से लेकर सघे बसे गग्गा मैदान में 10,000 व्यक्तियों से अधिक रह सकते हैं। ऐसे सघन अधिवासों में आवासीय इकाइयों की बनावट एवं बसाहट तथा इनके बीच गली एवं सड़कों के विन्यास में एक निश्चित प्रतिरूप होता है। ऐसे प्रतिरूपों की संख्या 11 है, परंतु मुख्यतः 5 प्रतिरूप देखने को मिलते हैं, जिनकी चर्चा की जाएगी। जैसे रेखीय प्रतिरूप, यह मुख्यतः रेल मार्गों या नदियों के किनारे पर बसे होते हैं। ये कोई रेल मार्ग, इस रेल मार्ग के किनारे किनारे पर बसे हुए अधिवास रेखीय प्रतिरूप कहलाते हैं। इसमें मुख्य रेखा के सहारे एक श्रृंखला में मकान श्रेणीबद्ध होते चले जाते हैं। ऐसे ग्रामीण अधिवास सागर तट, नदी घाटी या पर्वत श्रृंखला के सहारे सहारे भी मिलते हैं। वहीं आयताकार प्रतिरूप, यह एक बहुत ही सामान्य प्रकार है जो कृषि जोतों के चारों ओर विकसित होता है। वर्गाकार खंडों पर आधारित भूमि बंदोबस्त पर भी यह आधारित होता है। इसमें सड़कें आयताकार होती हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। इस तरह से सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं और यहाँ ये आवास बने होते हैं। तो ऐसे आवास आयताकार प्रतिरूप के रूप में सामने आते हैं। गांव के अंदर की सड़कें आयताकार क्षेत्र के अनुरूप उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशाओं में आती जाती हैं। महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में तथा अरावली पहाड़ियों में ऐसे अधिवासों के उदाहरण मिलते हैं। वहीं वर्गाकार प्रतिरूप यह आयताकार प्रतिरूप का ही एक प्रकार है। ऐसे अधिवास मुख्यतः पगडंडियों या सड़कों के मिलन स्थल से संबंधित होते हैं। जिस तरह से आयताकार होता है उसी तरह से वर्गाकार होता है, बस अंतर इतना सा है कि इसकी आकृति वर्ग के समान होती है, जबकि उसकी आकृति आयत के समान देखने को मिलती है। वहीं वृत्ताकार प्रतिरूप में किसी नदी, झील के चारों तरफ जब मकान बनते चले जाते हैं, एक वृत्त की आकृति बनाते हैं, तो ऐसे प्रतिरूप वृत्ताकार प्रतिरूप कहलाते हैं। आप देख सकते हैं कि यमुना के ऊपरी दोआब क्षेत्र, यमुना पार के जिले, मालवा क्षेत्र, पंजाब, गुजरात राज्य के अंतर्गत बड़े गांवों में सघन आबादी बहुत पास पास रहती है। मकानों की बाहरी दीवारें आपस में सटी होने से ये श्रृंखलाबद्ध सघन इकाई जैसा लगता है।
इस प्रकार का वृत्ताकार स्वरूप भूतकाल में सुरक्षा की दृष्टि से बनाया जाता था कि चारों तरफ से मकानों को इस तरह से बनाया गया है ताकि बाहर से सुरक्षा प्राप्त हो सके, और प्रत्येक आवास का जो मुंह हुआ करता था वो इस तरह से सामने हुआ करता था। वहीं लास्ट है अरीय त्रिज्य प्रतिरूप। इस प्रकार के प्रतिरूप में कई सड़कें या गलियां किसी केंद्रीय स्थान, जैसे कोई जल का स्रोत हो, कोई मंदिर हो, कोई मस्जिद हो, कोई उद्योग हो, की तरफ आगे बढ़ती हैं। जैसे ये सेंटर और यहाँ से ये गलियाँ सड़कें बाहर निकल रही हैं। ऐसे अधिवास गुरु शिखर के पास माउंट आबू राजस्थान में और विंध्याचल में देखने को मिलते हैं। तो ये ग्रामीण अधिवासों के कुछ प्रतिरूप सामने आते हैं: अरीय, वृत्ताकार, वर्गाकार, आयताकार और रेखीय प्रतिरूप। तो ये ग्रामीण अधिवासों का जो पहला प्रकार है सघन अधिवास, आज हमने उसके बारे में एक सामान्य चर्चा की। सघन अधिवास के बाद जो अगले अधिवास आते हैं उनका जिक्र हम आगामी वीडियो में करेंगे। आप इनको समझें, 2 बार 3 बार इनको पढ़ें, तब आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आज मानव अधिवास के एक प्रकार ग्रामीण अधिवास के सघन अधिवासों के बारे में पढ़ा। शेष अधिवासों का अध्ययन हम आगामी वीडियो में प्राप्त करेंगे, लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।